Hello everyone. This is UPSC main series. So we were doing geography, जिसमें हम वर्ल्ड geography कर रहे थे. So I have already covered earthquake. Today we going to start a volcanism. ठीक है. सबसे पहले आप समझ लो वोल्केनिज्म से पहले एक नॉर्मल इसमें समझ लो कि मान लो एक अर्थ जो है ना, अर्थ क्या है, एक प्रेशर कुकर है. ठीक है. जब अंदर में बहुत ज़्यादा इसके अंदर हीट होता है तो प्रेशर बढ़ता है, आप देखते होगे. ठीक है. और कोई एक ऐसा पॉइंट इसको मिलेगा, प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि लास्ट में बूम फट जाएगा. दैट इज़ अ वोल्केनो इरप्ट. समझ में आया? एक सिंपल शब्द में समझो तो. ठीक है. उसी तरीके से डेफिनेशन पहले देखते हैं. वोल्केनो इज़ अ वेंट इन अर्थ क्रस्ट फ्रॉम विच मैग्मा गैसेज एंड एशेज एंड इरप्ट. ठीक है. वोल्केनो अर्थ क्रस्ट में एक वेंट है. ठीक है. या ओपनिंग है, समझ लो एक ओपनिंग है, एक सुराख है, एक लंबी सी कुछ. ठीक है. उसी में से गैसेज एशेज मैग्मा निकलता है और यहाँ से चीज़ बाहर निकलते हैं. ठीक. में मैग्मा क्या होता है? अर्थ के अंदर एक मोल्टन रॉक है. क्या है ये? मोल्टन रॉक है. और लावा क्या होता है? लावा क्या होता है? जब मैग्मा सरफेस पे आता है ग्राउंड पे तो उसे क्या कहते हैं? लावा. जब ये ग्राउंड के अंदर रहेगा, अंडरग्राउंड अर्थ के अंदर रहेगा तो उसे मैग्मा कहेंगे. जब ये बाहर आ जाएगा यही चीज़ तो उसे लावा कहेंगे. फिशर वेंट किसे कहते हैं? इट्स अ लीनियर, मतलब लीनियर शेप्ड का एक वोल्केनिक वेंट होता है, मतलब ओपनिंग होती है. ठीक है. थ्रू विच जिससे लावा बाहर निकलता है. दैट इज़ नोन एज अ फिशर वेंट. ठीक है. बहुत ही मतलब विदाउट एन एक्सप्लोसिव एक्टिविटी. इसका मतलब है कि लावा जो बाहर आती है विदाउट एक्सप्लोसिव एक्टिविटी, मतलब बहुत ही क्वाइटली फ्लो करती है, धीरे धीरे फ्लो करती, क्वाइटली फ्लो करती है. ठीक है. कुछ मीटर लंबा चलती है वो, या कभी कभी मेनी किलोमीटर लॉन्ग, या बहुत लंबा निकल जाती है. एग्जाम्पल मान लो आपको आइसलैंड. ठीक है. पूरा आइसलैंड फिशर वेंट से ही बना है. पूरा आइसलैंड जो है आपको फिशर वेंट से ही बना है. या दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो डेक्कन ट्रैप इंडिया में, ये भी फिशर इरप्शन से ही बना है. ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स. डेक्कन ट्रैप किससे बना? फिशर वेंट से. समझ में आया? फिशर वेंट्स में प्रीलिम्स के लिए यही याद करना है कि यही बहुत क्वाइटली निकलता है, ज़्यादा एक्सप्लोजन नहीं करता है. ठीक है. एक वोल्केनिक वेंट होता है, लीनियर होता है, जिससे लावा इरप्ट होता है. या तो फ्यू मीटर वाइड ही चलेगा या बहुत किलोमीटर लंबा भी चल सकता है, ये डिपेंड करता है. अब कुछ मेंस के हिसाब से देख लेते हैं. ठीक है. एक्सप्लेन दी वोल्केनिज्म होता क्या है, रीज़न बताओ वोल्केनिज्म होने का. तो सबसे पहला रीज़न है आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का केमिकल रिएक्शन ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जनरेट ट्रेमेंडस हीट. इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. अर्थ के अंदर क्या है? यूरेनियम है, थोरियम है, पोटेशियम. ठीक है. जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एलिमेंट है, ये डिके करते हैं. ठीक है. और ट्रेमेंडस हीट जनरेट करते हैं. यही हीट जो होती है वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है. सिंपल आप समझो, माइक्रोवेव में फूड गर्म हो रहा. ठीक है. तो सिंपल माइक्रोवेव के अंदर जैसे फूड गर्म होता है ना, उसी तरह अर्थ जो है इसको गर्म कर रहा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जनरेट कर रहा. तो पहला पॉइंट ये लिखना है. दूसरा लिखना है सम हीट ऑलरेडी प्रेजेंट अ रेसिडुअल हीट एंड हीट कैप्चर्ड एट सेंटर ड्यूरिंग द अर्थ फॉर्मेशन. अब ये याद करो कि मान लो 4.5 बिलियन साल पहले अर्थ बनी. कब बनी? 4.5 बिलियन साल पहले अर्थ बनी. उसी टाइम का हीट आज भी ट्रैप्ड है सेंटर में. इसी को क्या कहते हैं? रेसिडुअल हीट. और ये हीट बहुत स्लोली रिलीज होती है, मतलब आप समझ लो बिलियन ऑफ ईयर्स लगेगा. एंड हीट कैप्चर सेंटर पे रहती है ड्यूरिंग द अर्थ फॉर्मेशन. दूसरा रीज़न ये है. तीसरा रीज़न ये है ह्यूज टेम्परेचर डिफरेंस. ऐसे तो इनर और आउटर कोर लेयर में आपको बहुत ही टेम्परेचर का डिफरेंसेस होगा. जो अर्थ का निचली सतह है कोर, उसके इनर एंड आउटर में जो है ना टेम्परेचर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है. ठीक है. तो रेडियो एक्टिविटी अलग अलग लेयर में और अलग अलग अमाउंट में होती है. रेडियो एक्टिविटी जो भी होती है वो अलग अलग लेयर और अलग अलग अमाउंट में होती है. ठीक है. इससे क्या होता है? कन्वेंशनल करंट राइज होता है. कहाँ? आउटर कोर में और मैंटल में. ठीक है. इन मैंटल क्रिएट अ कन्वर्जन बाउंड्री एंड डाइवर्जन बाउंड्रीज. ठीक है. मैंटल में ये करंट जो होती है, ये कन्वेंशन करंट एक टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव कराती है. अंदर में जो प्लेट्स है ना, ठीक है, लिथोस्फेरिक प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट, इसको मूव कराती है. तो प्लेट अगर मूव करेगी तो कन्वर्जन या डाइवर्जन बाउंड्री का रूप लेगा. ठीक है. या तो प्लेट पास आएगी या तो एक दूसरे से दूर भागेगी. एंड दैट क्रिएट एन वोल्केनिज्म.
ये एक रीज़न है, ठीक है। सिंपल मान लो चाय बन रही है, चाय उबाल मार रही है, चाय उबाल मार रही है, तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, इस तरीके से गर्म हो रही है, ठीक है, ऊपर उठती रही है। तो ये कहाँ होता है, ये मेंटल में होता है ये चीज़, ऐसे 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 ऊपर जा रही है, ठीक है। चौथा रीज़न क्या है, डाइवर्जेंट। मोल्टेन सेमी मोल्टेन गैसियस मटेरियल अपीयर्स अर्थक्वेक में एक्सपोज फॉल्ट जोन बाई विच मैग्मा आउट। मान लो दो प्लेट, डाइवर्जेंट में क्या होता है, दो प्लेट ऐसे मूव कर रही है, मान लो दो ओशनिक प्लेट है, ऐसे दोनों आपस से दूर भाग रही है, ठीक है। गैप में जो गैप होगा बीच में, ये मिड ओशनिक रिज बन जाएगा, ठीक है, यहाँ मिड ओशनिक रेंज बन जाएगा। इसमें क्या होता है कि आपको जो मोल्टेन मैग्मा है या सेमी मोल्टेन या गैसियस मटेरियल यहाँ से निकलती है, ठीक है, तो यहाँ पर दरार पड़ गई ना, तो अर्थक्वेक भी आता है। तो अर्थक्वेक फॉल्ट जोन एक्सपोज करता है क्या, अर्थक्वेक फॉल्ट जोन, मतलब अर्थक्वेक की वजह से जो यहाँ पर फॉल्ट जोन बना, वो क्या करता है, एक्सपोज करता है, मैग्मा को बाहर निकालता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका बना सकते हो जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, मिड अटलांटिक रिज किसकी वजह से बनता है, डाइवर्जेंट की वजह से बनता है। आइसलैंड भी यहाँ पे बनता है। प्रीलिम्स के लिए आप याद रखना, डाइवर्जेंट इक्वल टू कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। क्यों, देखो मान लो ये जो दोनों दूर भाग रहे, ठीक है, यहाँ से मैग्मा निकला, ऐसे गिरेगा, ऐसे मैग्मा निकलेगा, ऐसे गिरेगा, तो ये करते हैं ना, नया प्लेट बनाता है, नया सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो होती है इसी की वजह से होता है। तो कंस्ट्रक्टिव है, मतलब डाइवर्जेंट होके दोनों दूर जाके ना एक नया चीज़ बनाते हैं, न्यू प्लेट बनाते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बनाते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। तो अब यही याद रखना, चौथा ये रीज़न है वोल्केनिज्म होने का। पांचवा है जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, जब एक दूसरे के पास आएंगे तो जो ज़्यादा डेंसर है, जैसे मान लो आपको ओशनिक जो है वो ज़्यादा डेंसर है, तो वो नीचे जो है क्रस्ट के नीचे सबडक्ट कर जाएगी, यहाँ सबडक्ट कर जाएगी, तो सबडक्ट करने के बाद ये मिल जाएगा और फिर यहाँ से दरार आएगा और वोल्केनो निकलेगा, ठीक है। कन्वर्जेंट में क्या होता है ना, अगर दोनों आपको अगर क्या बोलते हैं यार, ये 1 सेकेंड, कौन सा प्लेट था, एक सेकेंड याद नहीं है, हाँ यस सॉरी, कॉन्टिनेंटल प्लेट जब दोनों ऐसे सामने सामने पास में आती है तो दोनों ही लाइट होती, कोई भी सबडक्ट नहीं होता, तो ये क्या बना देते हैं, माउंटेन बना देते हैं। जो एग्जांपल ले लो, इंडियन प्लेट प्लस यूरेशियन प्लेट, ये दोनों जब टकराई तो दोनों ही लाइट थी और दोनों ही कॉन्टिनेंटल थी, तो हिमालय बनाई थी, ठीक है। और ओशनिक कॉन्टिनेंटल में क्या होता है ना कि ओशनिक नीचे डूब जाती है, कॉन्टिनेंटल ऊपर रह जाता है, ठीक है, सबडक्ट कर जाती है। तो ये आप एग्जांपल ले सकते हो, ओशनिक की क्या है, नाज़का प्लेट और साउथ अमेरिका प्लेट के अंदर सबडक्ट कर जाती है, तो इसने बनाया था एंडीज माउंटेन, ये यहाँ से वोल्केनो निकलता है, ठीक है। उसके बाद ओशनिक जो होती है, ये भी जो सबसे पुरानी वाली होती है ना, वो सबडक्ट कर जाती है। तो ये आपको मान लो पैसिफिक प्लेट जो है आपको सबडक्ट कर गई, कौन से प्लेट में, मरीना प्लेट में, तो ये बनाते हैं मरीना ट्रेंच, ठीक है। सो वी हैव सीन दिस, नाउ वी विल सी दी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। यस, कन्वर्जेंट का मैंने बताया, कन्वर्जेंट में क्या होता है, एक नीचे सबडक्ट कर जाती है जब दो प्लेट सामने आता है तो, एंड क्रिएट मैग्मा एंड एस्केप द सरफेस से ऊपर आ जाते हैं। समझ में आया, ये डिस्ट्रक्टिव इसलिए होती है क्योंकि एक प्लेट नीचे जाके सबडक्ट कर जाती है, कोई न्यू ये मैग्मा क्रिएट कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये एक न्यू कॉन्टिनेंटल न्यू कन्वर्जेंट नहीं कर रहे हैं। न्यू कन्वर्जेंट का मतलब कोई नया प्लेट नहीं बना रही है, ठीक है। सो वी विल सी अब, ठीक है। सो अब आते हैं आपको कन्वर्जेंट का मैंने बता दिया आपको कि ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जब सबडक्ट कर जाती है तो हीट और प्रेशर से ओशनिक प्लेट जो होता है मेल्ट कर जाती है और मैग्मा बन जाता है उसका, ठीक है, और वो सरफेस के ऊपर आके गिर जाती है, स्केप हो जाती है। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जापान, फिलीपीन, इंडोनेशिया, ये एग्जांपल है। प्रीलिम्स के लिए अगर याद करना है तो सी क्या होगी, कन्वर्जेंट जो होगी, अगर सामने में कोई दो लोग टकराएगा तो क्या करेगा, बर्बादी करेगा ना, तो डिस्ट्रक्टिव। और जो दूर लोग जाएगा, दूर का ढोल सुहाना लगता है, तो आप ऐसे याद रखना, जब दूर जाएंगे डाइवर्जेंट, जब दूर जाएंगे तो नया रिश्ता बनाएंगे।
अब देखते हैं आपको कंपोजिट वोल्केनो। वोल्केनो कितना तरह का होता है। सबसे पहले आते हैं कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो इज एन स्ट्रैटो वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो को क्या कहते हैं, स्ट्रैटो वोल्केनो भी कहते हैं, स्ट्रैटो वोल्केनो। ठीक है, एट डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। डिस्ट्रक्टिव मतलब वही कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन पे बनता है जब दोनों ऐसे पास में आते हैं। फॉर ओशनिक प्लेट सिंक इनटू मेंटल एंड मेल्ट कर जाता है। ओशनिक प्लेट डूब जाता है हीट और प्रेशर की वजह से। ठीक है, और वो मैग्मा में मेल्ट कर पिघल जाता है और वो फिर मैग्मा का रूप ले लेता है। मैग्मा मिक्स विद सी वाटर, समुद्र के पानी से मिल जाता है, राइज करता है और इरप्ट, सरफेस पे इरप्ट हो जाती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर मेंस के लिए लिखना हो कैरेक्टर, तो ये स्टीप साइड है, ऑल्टरनेट लेयर, पहले ऐश निकलेगा फिर लावा, ऐश फिर लावा। स्टिकी लावा होता है, बहुत ही स्टिकी सी होती है, बहुत दूर तक नहीं जा पाता है, और ये एसिडिक होता है। ठीक है, आप ऐसे याद रखना, स्ट्रैटोवोल्केनो इज एसिडिक, एसिडिक याद रखना। ठीक है, इरप्शन कैन बी वायलेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है, ये फ्रिक्वेंटली नहीं होता। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। एसिडिक लावा, वायलेंट इरप्शन इज वायलेंट ऑफ इरप्शन बट वेरी फ्रीक्वेंट, ऑल्टरनेट लेयर, स्टीप साइड। दीज आर द एग्जाम्पल आप डाल सकते हो। एग्जाम्पल इसका डाल सकते हो आप, माउंट वेसुवियस। माउंट वेसुवियस ये कहाँ, इटली में आया था। ठीक है, कब, 79 AD में आया था और इसने पॉम्पी डिस्ट्रॉय कर दिया था, पॉम्पी डिस्ट्रॉय कर दिया था। दूसरा माउंट फूजी, ये जापान में, ये भी आपको डिस्ट्रक्टिव वोल्केनो था। माउंट आपको सेंट हेलेन, माउंट सेंट हेलेन ये कहाँ आया था, USA में 1980 में। आपको एक और आया था माउंट पिनाटुबो, ये फिलीपीन में आया था, ये 1991 में। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए ऐसे याद रखना, कंपोजिट जो होता है आपको स्टीप प्लस वॉयलेंट प्लस एसिडिक प्लस कन्वर्जेंट, याद हो गया। नेक्स्ट वी विल सी शील्ड वोल्केनो। दूसरा वोल्केनो क्या होता है, शील्ड वोल्केनो। ये क्या होता है, ये कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन होती है, मतलब ये कंस्ट्रक्ट करता है। ये वोल्केनो क्या होता है, नया प्लेट को कंस्ट्रक्ट करता है। ये भी ये स्टीप नहीं होता है, ये जेंटली स्लोप होता है, ये जेंटली स्लोप साइड होता है, नॉट स्टीप, याद रखना। ठीक है, वाइड बेस होता है, फ्रीक्वेंट इरप्शन, बार बार इसकी इरप्शन होती है। ठीक है, लेकिन नॉट वॉयलेंट। अब मान लो शील्ड कौन है, मम्मी है। ठीक है, मम्मी जो है बार बार भड़कती है, याद रखना। हमें बचाता कौन है, मम्मी बचाती है, और मम्मी जो है बार बार भड़कती है। तो मम्मी जो होती है ना वो ज़्यादा वॉयलेंट नहीं होती, लेकिन जो पापा होते हैं कंपोजिट पापा को याद रखना, पापा भड़केंगे एक बार लेकिन बहुत खतरनाक भड़केंगे। तो वेरी ऑफन, बहुत कम भड़कते हैं लेकिन बहुत खतरनाक भड़कते हैं। तो कंपोजिट कौन है, पापा। शील्ड याद रखना, बचाने वाली मम्मी। एग्जाम्पल इसका याद रखना, शील्ड में मोना लाओ। ठीक है, हवाई, वर्ल्ड लार्जेस्ट शील्ड वोल्केनो है ये। हवाई आइलैंड इज हवाई आइलैंड जो है हॉटस्पॉट पे बने हैं। ठीक है, इसका प्रीलिम्स के लिए ऐसे याद रखना, शील्ड जो होता है हमें जो बचाती है वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल स्लोप होती हैं, वो वॉयलेंट उतना नहीं होती हैं। माँ जो हो गई, प्लस वो बेसिक लावा है, एंड जो ये डाइवर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट नई चीज़ बनाती हैं। माँ जो होती हैं नया प्लेट बनाती है, ऐसे याद रख सकते हो आप। हो गया। अब आते हैं आपको लावा टाइप। सबसे पहला लावा कौन सा होता है, एक एंडस्टिक लावा होती है। ऑल्सो इसको एसिडिक और कंपोजिट और स्ट्रैटोवोल्केनिक लावा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, सिलिका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसको एसिडिक भी बोलते हैं। ए फॉर एंडस्टिक, ए फॉर एसिडिक। कंपोजिट याद रखना, पापा बहुत भड़कते हैं, और उसको स्ट्रैटोवोल्केनिक लावा भी कहते हैं। ठीक है, फ्लो स्लोली, बहुत धीरे। पापा होते हैं बहुत धीरे बोलेंगे नहीं, मतलब बहुत रेयर एक्शन लेंगे लेकिन बहुत खतरनाक लेंगे। ठीक है, इसलिए कोन स्टीप साइड बनती है इसकी। ठीक है, फ्लो धीरे धीरे बहता है, इसलिए कोन जो होती है उसकी स्टीप साइड। ठीक है, रैपिड सॉलिडिफाइंग ऑफ लावा, जैसे ही वो बाहर निकलता है जल्दी से वो सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट फ्लो, रिजल्ट ऑफ लाउड एक्सप्लोजन। क्या होता है
दैट प्रोड्यूस द पायरोक्लास्ट, बॉम्ब जैसा फट जाता है, सॉलिड फ्रैगमेंट थ्रू ऑन, ठीक है, समटाइम्स सो विस्कस, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाता है, एंड फॉर्म एन स्पाइन एंड प्लग एट क्रेटर। इसका आप एग्जांपल याद रख सकते हो, माउंट प्ली, ठीक है, 1902 में लावा स्पाइन बनी थी, फिर एक्सप्लोड हुआ था। पहले लावा स्पाइन बना था, फिर एक्सप्लोड हुआ था। फिर से बता देती हूँ, जल्दी से सॉलिडिफाई हो जाता है। जब जल्दी से ये सॉलिडिफाई हो जाता है ना, तो बीच में ये क्या बनाता है, रिस्ट्रिक्शन, एक ऑब्स्ट्रैक्ट पैदा कर देता है। मान लो लावा निकला और जल्दी से यहाँ पर सॉलिडिफाई हो गया। जब ये सॉलिडिफाई हो गया तो जो दूसरा लावा आना चाहेगा तो वो तो फटेगा ना ज़ोर से तो वो लोड से फटेगा ही। और क्या निकाला उसने, पायरोक्लास्ट, बॉम्ब जैसे फटा। कभी कभी ये बड़ा विस्कस होता है, ठीक है, एंड फॉर्म ए स्पाइन या प्लग एट अ क्रेटर। क्रेटर क्या हुआ, जो ऊपर में जहाँ से ये जो रास्ता है ना, जहाँ से ज्वालामुखी निकलती है, ठीक है, वहाँ पर क्या, वो क्या स्पाइन या प्लग बना देता है क्रेटर पे। नाउ वी विल सी दी दूसरा, बसाल्टिक लावा। बसाल्टिक याद रखना, बसाल्टिक क्या होता है, बेसिक होता है, शील्ड होती है, मम्मी होती है, ठीक है ये बहुत ही हॉटेस्ट लावा होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस का, हाईली फ्लूइड, जल्दी जल्दी बह जाता है, फ्लो क्विकली। माँ को देखो जल्दी पिघल जाती हैं वो, ठीक है, और ज़्यादा एक्सप्लोसिव भी नहीं होती हैं, ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होती हैं और जल्दी फ्लो होकर जाती हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा आयरन और मैग्नीशियम में सबसे ज़्यादा रिच है, बट पुअर इन सिलिका। सिलिका ये बहुत कम है। स्प्रेड दी एज अ थिन शीट ओवर ग्रेट डिस्टेंस, बहुत लंबी दूरी तक जाता है ये शीट की तरह, एक पतली लेयर की तरह, ठीक है। डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप इसका एग्जांपल है। तो मैंने आपको डेक्कन ट्रैप का बताया था। डेक्कन ट्रैप आपको फिशर वेंट कैसे से बनी थी, डेक्कन ट्रैप से, ठीक है। नाउ वी विल सी अब डेक्कन ट्रैप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डेक्कन ट्रैप क्या है कि 66 मिलियन ईयर अगो एक मैसिव फिशर इरप्शन हुआ था, एक मैसिव फिशर इरप्शन हुआ था, ठीक है। बसाल्टिक लावा जो है स्प्रेड किया था 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, महाराष्ट्र में, एमपी में, गुजरात, कर्नाटका में, ठीक है। और मल्टीपल लेयर ऑफ लावा जो है वो ट्रैप हो गया था यहाँ पे आपको क्या मिलता है याद रखना, ब्लैक कॉटन भी यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट आते हैं आपको डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, एनालाइज डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ वोल्केनोज। तो 5 डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है। पहला है, कैन बी अ ग्रेटर नेचुरल डिजास्टर एंड कॉज्ड बाय एडवांसिंग लावा, ठीक है। लावा फ्लो जो होता है वो एक सेकेंड का yes, can be a greater natural disaster and caused by advancing lava. क्या हो गया मेरे को, जब लावा फ्लो करता है ना तो वो डिस्ट्रॉय कर देता है हर चीज़, ठीक है। आप एग्जाम्पल सब देखो क्या बोल रहा है कि एनालाइज करो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ वोल्केनो आने से मतलब कितनी खतरनाक डिस्ट्रक्शन होती है। तो सबसे पहले कैन बी अ ग्रेट नेचुरल डिजास्टर, या तो वो एकदम नेचुरल डिजास्टर हो सकता है कॉज बाई एडवांसिंग लावा। जब लावा निकलती है तो समझो वो ऑलमोस्ट मोस्ट चीज़ से डिस्ट्रॉय कर देता है। आप एग्जांपल ले सकते हो पॉम्पी, ठीक है। पॉम्पी का मैंने बताया 79 AD में आया था माउंट वेसुवियस, ठीक है, माउंट वेसुवियस, ठीक है। पूरी सिटी ही दब गई थी। 2002 में एक एग्जांपल ले सकते हो, रिसेंट क्या है, टोंगा वोल्केनो, टोंगा वोल्केनो मैसिव डिस्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपको, दूसरा है आपको शावर ऑफ सिंडर्स एंड बॉम्ब कॉज अ डैमेज ऑफ लाइफ, ठीक है। सिंडर और बॉम्ब्स की बहुत ज़्यादा शावर होने लगती है, पायरोब्लास्ट, ठीक है। पायरोब्लास्ट मतलब बॉम्ब, सॉलिड फ्रैगमेंट थ्रोन एट हाई स्पीड, विलेज फार्मर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इसमें। इसका एग्जांपल दे सकते हो माउंट इटना, ठीक है। रेगुलर पायरोक्लास्ट शावर होता है, पायरो क्लास शावर होती है, शावर पायरो क्लास मतलब वही बॉम्ब निकलना, ठीक है। वोल्केनिक अर्थक्वेक एसोसिएटेड विद वोल्केनिक एक्टिविटी, इरप्शन के साथ साथ सिस्मिक एक्टिविटी भी आती है। वोल्केनिक अर्थक्वेक, सिस्मिक एक्टिविटी भी आती है। अब जाहिर सी बात है जब दोनों ऐसे टकराएंगे या दूर जाएंगे तो यहाँ पर तो हिलेगा ना, फॉल्ट तो आएगा। तो पहले तो दरार आएगा, फिर मैग्मा बाद में आएगा, तो अर्थक्वेक तो आएगा ही।
तो वोल्केनिक अर्थक्वेक इरप्शन के साथ साथ सिस्मिक एक्टिविटी भी होती है, बिल्डिंग कोलैप्स कर जाता है। जापान के एग्जांपल ले लो, 2011 में जो वोल्केनो प्लस टेक्टोनिक कॉम्बो दोनों ही आया था, बाय वन गेट वन फ्री। ठीक है, ऐश प्रेसिपिटेशन, ऐश कैन बी प्रेसिपिटेटेड अंडर रेन। ठीक है, अब जो बहुत दूर तक धुआं निकलेगा, जो ये ऐश मतलब राखें निकलेंगी, तो ये क्या, ये तो जाएंगी ना प्रेसिपिटेशन, बादल में तो जाके आपको छुपी जाएंगी। ठीक है, जब बारिश होगा तो साथ साथ ये भी निकलेगा, तो कंप्लीटली दी होल सिटी। ठीक है, वोल्केनिक ऐश जो है इंटायर सिटीज कवर कर सकती है अंडर रेन, पूरे रेन में। एग्जांपल आप डाल सकते हो, यूरोपियन एयर स्पेस बंद हो गया था। ठीक है, आइजेफ एज लॉ जो कुल याद रह गया तो ठीक है, वरना यू कैन स्किप दिस। 2010 क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया था, विजिबिलिटी जीरो हो गई थी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गया था। स्पेलिंग इज EYJAFJALLAJOKULL। आइसलैंड 2010। और क्या अपने साथ लेकर आता है वोल्केनो? सिस्मिक सी वेव, सुनामी एंड एडिशनल डेंजर। इसका एग्जांपल लेकर आ सकते हो। अब समुंदर में, दो समुंदर में ये दोनों ऐसे जाएंगे तो मिड ओशनिक बनाएंगे, तो यहाँ आपको जब ये दोनों हिलेंगे तो समुद्र पानी तो जो लिफ्ट, समुद्र का पानी तो ऊपर लिफ्ट करेगा ही, तो साथ साथ सुनामी भी लेकर आएगा। इसका एग्जांपल आप डाल सकते हो काराकाटवा, KRAKATO, काराकाटवा 1883। ठीक है, अंडर वाटर वोल्केनो इरप्शन, 3 मीटर सुनामी यहाँ आई थी। ठीक है, 2018 का रिसेंट एग्जांपल ले सकते हो, ANAK काराकाटवा, भाई काराकाटाऊ। ठीक है, फिर सुनामी इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया का बात है। ठीक है, इसने भी सुनामी लेकर आई थी। ठीक है, डिस्कस द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ वोल्केनो। इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी देखते हैं। पहले तो क्या था, न्यू लैंडफॉर्म लेकर आता है, प्लेट्यू बनाता है, आइलैंड बनाता है, माउंटेन बनाता है। ठीक है, आपको प्लेट्यू मतलब डेक्कन प्लेट्यू हो गया, आइलैंड हो गया, हवाई आइलैंड हो गया, माउंटेन हो गए, हिमालय। ठीक है, तो वोल्केनो से ही बने हैं ना। आइसलैंड देख लो, इंटायरली वोल्केनिक टूरिज्म इकॉनमी। आज आइसलैंड जो है टूरिज्म इकॉनमी से हमें पैसे आते हैं। तो ये आइसलैंड कम्प्लीटली किस वजह से बना? वोल्केनिक इरप्शन से बना है। नेक्स्ट आता हो वोल्केनिक ऐश, वेरी फर्टाइल, फार्मर्स और ऑर्चर्ड्स के लिए बहुत अच्छा है। ऐश में मिनरल होते हैं। ठीक है, ऐश में मिनरल होते हैं, तो जो फार्म हो गया, ये ऑर्चर्ड बागीचा के लिए बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो माउंट इटना के पास। ठीक है, जावा इंडोनेशिया, डेंसली पॉपुलेटेड, क्योंकि वोल्केनिक सॉइल फर्टाइल यहाँ बहुत ज़्यादा है। फिर पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? वोल्केनिक रॉक, वेरी फर्टाइल सॉइल। ठीक है, बसाल्ट वोल्केनिक रॉक जो होते हैं वो बहुत ही फर्टाइल होते हैं, बहुत फर्टाइल मिट्टी होती है। एग्जाम्पल इसका ले सकते हो, बसाल्ट वेदरिंग इक्वल टू ब्लैक कॉटन सॉइल। कहाँ? महाराष्ट्र में। प्रीलिम्स के लिए याद रखना, रेगुलर सॉइल इक्वल टू डेक्कन ट्रैप, दैट इज बेस्ट फॉर दी कॉटन कल्टीवेशन। डेक्कन ट्रैप किसी बेस्ड है कॉटन कल्टीवेशन के लिए, प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आपको स्टीप स्लोप होता है इनका। ठीक है, जो प्रोवाइड टिम्बर रिसोर्सेज के लिए बेटर है। डेंस फॉरेस्ट और वोल्केनिक माउंटेन, जो वोल्केनिक माउंटेन है ना, उसके आसपास बहुत घना जंगल बन जाता है। एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं माउंट कैमरून कहाँ? अफ्रीका में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। उसके बाद पॉजिटिव क्या है? मिनरल ब्रॉड टू सरफेस एंड किम्बरटाइट रॉक, डायमंड एंड पाइप ऑफ वोल्केनो। ठीक है, जो ये किम्बरटाइट रॉक जो है ना, वो डायमंड लाता है सरफेस पे। ये तो भाई, ये रॉक तो सबसे बेस्ट है, डायमंड ही लेकर आता है डायरेक्ट। ठीक है, साउथ अफ्रीका में चल जाओ। साउथ अफ्रीका, ये रशिया में डायमंड माइंस जो है वो एंशिएंट वोल्केनो पाइप से ही आता है। ठीक है, तो जो किम्बरटाइट रॉक है ना, ये एक किम्बरटाइट पाइप है, मतलब वोल्केनो का पाइप। यहीं से जो रॉक्स निकलते हैं, इस रॉक में डायमंड्स होते हैं। तो ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगा? ये चीज़ आपको मिलेगा रशिया में और साउथ अफ्रीका में। ठीक है, इंडिया में भी, इंडिया का कौन सा है? पन्ना, MP में। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ किम्बरटाइट पाइप, दैट इज़ अ डायमंड माइनिंग।
फिर से बता देती हूँ, इंडिया में कहाँ? पन्ना एमपी में, दैट इज अ किम्बरटाइट पाइप डायमंड माइनिंग। वोल्केनो का पाइप है एक तरह से, दैट इज नोन एज अ किम्बरटाइट पाइप। किम्बरटाइट पाइप जिससे वो जो रॉक निकलती है वो डायमंड लेकर आती है साथ साथ। ये पॉजिटिव है। एक्टिव वोल्केनो मैग्मा गिविंग राइज टू स्प्रिंग और गीजर। ठीक है, एक्टिव वोल्केनोज मैग्मा ने हीट करती है ग्राउंड वाटर को, क्या निकलता है? स्प्रिंग और गीजर निकलता है। ठीक है, हीट जनरेट फॉर्म इंटीरियर यूज टू जनरेट जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इसका एग्जांपल बताती हूँ मैं, फिर से बताती हूँ। हीट जनरेट फ्रॉम इंटीरियर, जो इंटीरियर से हीट जनरेट होता है, यूज टू जनरेट, ये जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में काफ़ी यूज़ होता है। अब मान लो हीट फ्रॉम इंटीरियर, वो क्या करता है? क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आइसलैंड कितना है? 25%। आइसलैंड में आपको 25% इलेक्ट्रिसिटी जियोथर्मल है। इंडिया में आप देख लो, पूगा वैली लद्दाख, ठीक है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दे आर द मोस्ट जियोथर्मल पोटेंशियल एरिया। फिर से बताती हूँ, पूगा PUGAVALLY पूगा वैली, फिर मणिकरण MANIKR मरण हिमाचल प्रदेश में। तो ये अपने साथ क्या लेकर आ सकते हैं? जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी। प्रीलिम्स के लिए याद रखना, जियोथर्मल इक्वल टू कौन सा एरिया? पूगा वैली, इंडिया में, लद्दाख। टूरिज्म बढ़ाता है भाई, टूरिज्म लैंडस्केप, यूनिक टूरिज्म, हवाई आइलैंड, आइसलैंड, नेपलेस, बिलियंस ऑफ टूरिस्ट जाते हैं हवाई में, आइसलैंड में, नेपलेस में। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट। फिर से बताती हूँ, न्यू लैंड फॉर्मेशन लेकर आता है। वोल्केनिक ऐश जो है आपकी, वो बहुत ही फर्टाइल होती है, फार्म और बागीचा के लिए बहुत अच्छा है। वोल्केनिक रॉक जो होते हैं वेरी फर्टाइल। ठीक है, जैसे आप महाराष्ट्र का एग्जांपल ले सकते हो, ब्लैक कॉटन के लिए कितना बेहतर है। ठीक है, डेक्कन ट्रैप एरिया, स्टीप स्लोप जो होता है वो टिम्बर रिसोर्सेज के लिए बेहतर होता है। मिनरल जो किम्बरटाइट पाइप जो होती है, वोल्केनिक पाइप, वो जो रॉक लेकर आती, जो रॉक आता है किम्बरटाइट रॉड, वो डायमंड लेकर आता है अपने साथ। एक्टिव वोल्केनो मैग्मा जो होते हैं वो स्प्रिंग और गीजर भी लेकर आते हैं। हीट जनरेट फ्रॉम इंटीरियर, जो अंदर से हीट जनरेट होती है वो जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। ठीक है, एंड टूरिज्म के लिए बेस्ट है। अब नाउ वी विल सी आपको गीजर हॉट स्प्रिंग। ठीक है, सुनो, गीजर और हॉट वाटर स्प्रिंग। गीजर क्या है? स्टीम वाटर एट हाई प्रेशर बर्स्ट आउट सरफेस, crater like structure is created at the mouth and distinct color due to the silicate deposit at mouth and few region। ठीक है, गीजर और हॉट स्प्रिंग दोनों वोल्केनो एक्टिविटी वाले एरिया में बनते हैं। ठीक है, जहाँ नीचे मैग्मा की गर्मी हो, मतलब जहाँ मैग्मा की ना काफ़ी गर्मी हो। ठीक है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है? उनका इरप्शन और बिहेवियर। ठीक है, हॉट स्प्रिंग में क्या होता है? कि गर्म पानी कंटिन्यूसली सरफेस पे आता है, और जबकि गीज़र में क्या होता है ना, पीरियडिकली उछलता है, जैसे कोई वाटर वैल्कानो उछल रहा। ठीक है, अब हम दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं। पहले देखते हैं हॉट स्प्रिंग। हाई प्रेशर स्मूथली। ठीक है, ये तब बनता है जब बारिश या ज़मीन का पानी ना नीचे मैग्मा में गरम जो रॉक है ना वहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, अब पानी गर्म होकर ऊपर की तरफ उठने लगता है और क्रैकर्स फ्लो आउट। ठीक है, हाई प्रेशर की वजह से स्मूथली फ्लो करता है वो। ठीक है, और वो क्रैकर के थ्रू सरफेस पे आता है। और गीजर जो है ये इस वाटर एट हाई प्रेशर। ठीक है, स्टीम वाटर एट हाई प्रेशर। ठीक है, बर्स्ट आउट सरफेस, ये भी क्रेटर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और वहाँ से निकलता है। ठीक है, आप सिंपली अपने प्रीलिम्स के लिए याद कर लीजिए। प्रीलिम्स के लिए याद करना, गीज़र जो है वो हाई प्रेशर की वजह से सरफेस पे बर्स्ट होता है, क्रेटर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्रेटर गीज़र याद रखना, क्रेटर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। डिस्टेंस के अलग कलर होता है सिलिकेट डिपॉजिट की वजह से। ठीक है, अब फेमस है ओल्ड फेथफुल, येलो स्टोन, एग्जाम्पल याद रख लेना।
ओल्ड फेथफुल येलोस्टोन यूएसए में है, ठीक है। 9 मिनट में इरप्ट हुआ था, ये 9 मिनट में इरप्ट हुआ था, ठीक है। आप याद रखना। फिर हॉट वाटर स्प्रिंग, इसका याद रखना, ये बहुत स्मूथ, बहुत प्यार से ये बस्ट करता है, ठीक है। हाई प्रेशर पे स्मूथली फ्लोज आउट, ठीक है। और ये ना बहुत भड़ाक से नहीं होता गीज़र की तरह, ये आराम आराम से निकलता है। ये साइनोबैक्टीरिया की वजह से ये अलग कलर इसका, ये पूरी दुनिया में पाया जाता है। इंडिया में पाया जाता है मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, राजगीर बिहार में भी, और तत्तापनी एमपी में भी पाई जाती है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। आप कुछ अगर प्रीलिम्स के लिए याद करना है एक्स्ट्रा तो यू कैन याद रखना बैरन आइलैंड याद रखना। इंडिया में ओनली एक्टिव वोल्केनो है अंडमान और निकोबार में। एक याद रखना नारकोंडम आइलैंड, ठीक है, ये डोरमेंट वोल्केनो है अंडमान में, ठीक है। डेक्कन ट्रैप याद रख लेना, एक्सटिंक्ट है, ठीक है, लेकिन बसाल्टिक लावा और ब्लैक कॉटन